चलिए चलिए क्वेश्चन बताइए, कौन कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन डाउट है आप लोगों का, फिर उसको क्लियर करते हैं। सर 18 नंबर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। 18 नंबर ये सर एग्जाम्पल में। समझ में है। ओके, एग्जाम्पल में 18 नंबर ना, उस क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। ठीक है 18 नंबर। चलिए 18 नंबर एक डाउट हुआ, और बताइए। सर एक सर शायद 21 क्वेश्चन नंबर है, वो भी नहीं समझ में आया कैसे मतलब रिपीट करें। क्या प्रॉब्लम हो जाता है इसमें यार। चलिए 21 नंबर। हाँ ठीक है 21 नंबर, 18 नंबर एक हो गया, दूसरा 21 नंबर। 18 हो गया, 21। चलिए 18 हो गया, 21 हो गया, और बताइए। सर कोई एक डिवीजन वाला बता दीजिए। 25 या 28 ऐसे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ यार। ओके, कौन सा वाला बोल रहे हैं? 18 20। चलिए, और बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या? सिर्फ एक ही बच्चा डाउट पूछ रहा है, दो बच्चा डाउट पूछ रहा है, बाकी सब चुपचाप बैठा है, बाकी लोगों ने मतलब सॉल्व भी नहीं किया। और सॉल्व करके आप लोग सेंड भी नहीं कर रहे। मेरे पास डेटा है कौन कौन सेंड करता है, मैं सब आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं सारा चीजें चेक करते रहता हूँ। ये आप लोग का असाइनमेंट है, देख सकते हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम L6 L5 में अंकुश हो गया, अंशिका हो गया, विवेक हो गया, बस इन तीन लोगों ने सबमिट किया है। ठीक है, और वो भी मैं यहाँ से देखते रहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सबमिट किया है, क्या सबमिट नहीं किया है, ये सारा चीजें आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है इसने सबमिट किया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सबमिट नहीं कर रहे हैं। और ये सारा का सारा डेटा, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ तो मैं आपके सारे पेरेंट्स को दिखाऊंगा। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो वो भी पेरेंट्स को दिखाया जाएगा कि लॉकडाउन के समय देखिए डेली होमवर्क दिया जाता था, डेली क्वेश्चंस दिया जाता था। मेरे पास पूरा डेटा है क्वेश्चंस का। बाइनोमियल थ्योरम L5 L4, L4 में 4 बच्चे ने सबमिट किया था, अंकुश, आदित्य, अंकुश, बस अंकुश था, और सबमिटेड जिसका अप्रूव हो चुका है अंशिका, हुमांजलि और विवेक। ठीक है, अंशिका रेगुलर सबमिट करती है सारा का सारा, बाकी बच्चे सबमिट नहीं करते हैं। विवेक और अंकित भी सबमिट करता है, बट अंकित पता नहीं अभी क्यों सबमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा डेटा मेरे पास रहता है एकदम स्टार्टिंग से, जब मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं तब से। देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ बच्चे सबमिट करते भी थे, अंकित हो गया, अंकुश, अंकुश अभी रेगुलर रहता है, अंशिका भी रेगुलर रहता है, हुमांजलि बीच में सबमिट करना बंद कर दी थी, नैन्सी पहले रेगुलर सबमिट करती थी बट अब सबमिट नहीं करती है, बहुत कम करती है, सुरभि ये भी बहुत कम सबमिट करती है, होमवर्क सबमिट नहीं करता है। तो आप लोग अगर असाइनमेंट कीजिएगा नहीं, सबमिट कीजिएगा नहीं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है? आप लोग बना रहे, मैं तो ऊपर से आकाशवाणी तो आएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं, तो ये पूरा चीजें क्लियर हो जा रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं घर पे। ठीक है, या तो कहीं से 1 घंटे का समय निकाल रहे होंगे कि चलिए 1 घंटा। देखिए चीजों को समझिएगा, इस आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ना तो मेरे पे ना तो अपने पेरेंट्स पे। सबसे पहला चीज, इसको एज ए ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए। अब ना तो मेरे पे मेहरबानी कर रहे हैं, ना तो अपने माता पिता में मेहरबानी कर रहे हैं, ना तो किसी दुनिया पे मेहरबानी कर रहे हैं। आप ये भी मत सोचिए कि मैं तो कोचिंग हो या स्कूल हो वहां पे मैं फीस पे कर रहा हूं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला चीज, पूरे दुनिया लगा हुआ है आपको पढ़ाने में,
ये आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, ठीक है। आपको अगर अपना लाइफ अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रहा है कि नहीं मेरे को अच्छा लाइफ की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सबका लाइफ अच्छा हो जाए, आप लोग अच्छे से पढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी दूसरा कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़े, आपके पेरेंट्स भी यही चाहता है कि आप लोग पढ़े, बट मेरे को ये नहीं समझ में आता आप लोग क्यों अपना अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑनेस्टली बताइए किस किस लोगों ने सबमिट सॉरी क्वेश्चन नहीं किया है। कल जो मैंने बोला था एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। अंकित, अंकुश, अंशिका, उमांजलि, शिवम, नैन्सी, सुरभि, विवेक। विवेक ने तो सॉल्व किया, 2-3 डाउट पूछा है। अंकित ने भी 1-2 डाउट पूछा है। बाकी सब लोग का मैं क्या समझूं? सर हम डेली करते हैं, बस कल नहीं किए थे। ओके, कल नहीं किए थे। बाकी सब लोग का क्या समझूं मैं? तबीयत खराब है, समझ में नहीं आता है, या सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, सॉल्व करने का मन नहीं करता है, क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं बोलिएगा अभी मैं सबको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। जो 1-2 बच्चा पढ़ने वाला है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, और फिर उसके पेरेंट्स के साथ मैं बात कर लूंगा, क्योंकि अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो उसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। चलिए एक, हाँ सर बताइए। हाफ किए हुए थे, तो हाफ किए और हुए थे। लाइक हाँ, और क्वेश्चन भी 18 नंबर तक किए थे एक्सरसाइज का, उसके बाद तो कल उसके मैंने बाद बताया था नहीं ना, किए। कल सॉल्व करने के लिए बोला था कि एग्जाम्पल क्वेश्चन 20 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सर इधर लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। कल तो लाइट था रात में पूरे हाजीपुर में। नहीं सर, इधर नहीं था। चलिए, मान सकते हैं, एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज लाया है। चलिए दूसरा, अंकुश। अंकुश तो करता है होमवर्क रेगुलरली। चलिए फिर भी बताइए क्या आपने सॉल्व किया ये? अंकुश। नो सर, कल नहीं किए थे। क्यों नहीं किया बाबू? आपके यहाँ भी लाइट नहीं तो था? चले गए थे सर, नहीं था सर, पर कल चले गए थे बाहर सर। तो ये सब मत कीजिए ना, अपना जिम्मेदारी समझिए, ठीक है। नहीं हुआ सर, कर लेंगे। हाँ, आप बाहर घूमिए। आप देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब आप पर मुसीबत आएगी तो उसको आप ही को झेलना है, वो दुनिया जमाना आपका दोस्त, ठीक है। आपको अगर इस सारे चीज जो होता है ना, देखिए एक एक्सपीरियंस के साथ अपने मम्मी पापा से भी पूछिएगा, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है वो भी पूछेगा जिसका एज 30 साल करीब हो चुका है। लाइफ में जब आपके मुसीबत होगी तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर गलत काम करना हो तो सब लोग साथ आएंगे, ठीक है। मेरा नेगेटिव पॉइंट पे मत लीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप कुछ भी काम कीजिए, आप दिन भर टीवी देखिए, आप गेम खेलिए, आप मस्ती कीजिए, आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना एक टाइम निकाल लीजिए कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, उसके अलावा मेरे को जो करना है मैं करूंगा। तो सब कुछ करने के बीच में वो 4 घंटे अपना निकाल लीजिए जो आपको पढ़ना है, बस इतना आपको करना है। पूरे 24 घंटे में से 4 घंटा आपको निकालना है, बाकी 20 घंटा आप में 20 घंटे में से 8 घंटा सोइएगा, 3 घंटा क्लास कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 से 5 घंटा बस खुद के लिए निकालना है, बस इतना ही करना है, 4 to 5 आवर्स। बाकी आप घूमिए, लेकिन वो शेड्यूल कर लीजिए। आप चाहे रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़िए, या 12 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, बस आप 4 से 5 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। उसको रेगुलर बना लीजिए बस। तो ये तो हो गया अंकुश का, और ये मैं बाकी सबके लिए बोला हूं, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं। बताइए नैन्सी। क्लास में तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण होमवर्क नहीं पता चल पाया। होमवर्क नहीं पता चल पाया तो ध्यान से देखिए, मैंने भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, बट चलिए होमवर्क नहीं पता चल पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चंस तो सॉल्व किया होगा। सर तो कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किया या एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया? आपका सही में नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, इनका सही में नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट फिर भी
सारा होमवर्क दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। चलिए सुरभि बताइए क्या दिक्कत है बाबू? सर क्वेश्चन 70 पे किए थे, उसके बाद नहीं कर पाए थे कल। 17-18 तक तो मैंने डिस्कस करवा दिया था कल, उसके बाद सॉल्व करने के लिए बताया गया था। तो कल का क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर पाए क्या? तो ये सब मत क्या कीजिए आप लोग। शिवम क्या दिक्कत है बाबू? शिवम सर मेरा ही प्रॉब्लम है। हाय क्या हो गया? ऐसे ऐसे कुछ आवाज कट कट के आया, मेरे को नहीं समझ में आया। आपका भी नेटवर्क इशू है क्या? पढ़ लीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठा लीजिए। देखिए कितना बढ़िया। हाँ अंकित का भी कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, अंकित बताइए। सर एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो बाजू का 2 सब्जेक्ट नहीं हो पाता सही से। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हो ही गया डिस्कशन तो मैं सारा चीज आप लोगों को बता ही देता हूँ। कुछ चीजें लाइफ में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं ना इस तरीके के, देखिए आप लोगों का जो एज है वो सबसे डेंजरस चीज है। सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग का जो एज है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये दो काम कर सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। आप लोगों का एज में कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। या तो आप इतना एनर्जी होता है इस एज में, इतना एनर्जी होता है आप लोगों के पास, आप जिस डायरेक्शन में अपना एनर्जी को ले जाइएगा वो। अगर आप लोगों को डिस्ट्रक्टिव करना है, यानी कि आप लोगों को मतलब नेगेटिव चीजों की ओर जाना है, चाहे गंदे चीजों का सेवन करना, चाहे घूमना फिरना इधर उधर के उल्ट, मतलब जो भी अच्छे काम नहीं करना, तो वो सब चीजों में खूब जा सकता है। गंदे काम मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि कुछ कुछ गलत चीजों का सेवन करना, साथ ही साथ घूमते फिरते रहना, यहाँ वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करना, ठीक है, इधर उधर की चीजें देखते रहना, तो ये सब चीजें। और कंस्ट्रक्टिव चीजें का मतलब हो गया कि आप लोगों को बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है, अच्छे कामों पे दिमाग लगाना, अच्छे चीजों पे दिमाग लगाना, ठीक है, फोन का सही उपयोग करना, इसमें फोन का गलत उपयोग करना, ये सारी चीजें आता है। और आप लोग इतने बच्चे हैं नहीं, सारा ब्रेन आप लोग का काम करता है। तो हम लोग का ब्रेन जो होता है वो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा काम करता है, ठीक है, पॉजिटिव चीजों पे कम काम करता है। तो सबसे पहला चीज समझिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक तो 24 आवर्स डेली मिल रहा है, ठीक है, 24 आवर्स में से 3 आवर क्लास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा, चलिए मैंने 4 आवर्स ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, इधर उधर मिला के टोटल 20 घंटा आप लोगों के पास है। मैं मान ले रहा हूं कि आप लोग 8 घंटे सो रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे इसलिए सो रहे हैं कि चलिए छुट्टी का समय है, अच्छा नींद भी चाहिए आदमी को, 8 घंटे सो रहे हैं। बच गया आप लोगों के पास 12 घंटे। ये 12 घंटे करते क्या है, सबसे पहला चीज, ठीक है। सोचिए, सोच के देखिए, 12 घंटे पूरा का पूरा फ्री। अब मैं बोल रहा हूं इस 12 घंटे में से 5 आवर्स पढ़ने हैं, तो कितना बचा, 7 घंटे बचा। अब ये 7 घंटे आप लोग बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, 7 घंटे आप लोग टोटल वेस्ट करना है। लेकिन है क्या, ये 7 घंटे के बजाय मैं टोटल पूरा का पूरा 12 घंटे वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप 7 घंटे जो है इंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 घंटे आप रिलैक्स कीजिए, घर वालों के साथ बातें कीजिए, घूमिए 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 नहीं, लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय, घर वालों के साथ बातें कीजिए, टीवी देखिए, अच्छे अच्छे चीजें देखिए, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 5 घंटा आप पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए, स्टडी के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है सबसे पहला चीज। दूसरा दिक्कत जो अभी अंकित ने बताया कि सर एक सब्जेक्ट में फोकस करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट हो नहीं पाता है, तो क्या करें। कभी भी इस तरीके के कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने बताया कि एज का बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और कांटेक्ट करके आप, पढ़ाई में कोई भी चीज अगर रुकावट कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स है, पढ़ाई में ऑब्स्टेकल हो रहा है उस चीज की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसा आपके लाइफ में चीजें हो रहा है जिसके वजह से आपको ऑब्स्टेकल्स हो रहा है, पढ़ाई में आपको रुकावट हो रहा है, ठीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप दूसरे डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, क्या करें सर। तो आप टीचर नहीं, एज ए बड़ा भाई समझ के, एज ए दोस्त समझ के आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हम लोग भी आप ही लोग के एज में थे एक समय। अब होता है क्या, ध्यान से सुनिए, ये बोल रहा है कि एक सब्जेक्ट के पढ़ते हैं,
चलिए हमारे पास मान लीजिए मेन सब्जेक्ट तो 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। सबसे पहला चीज मैथ्स थोड़ा सा ठीक लगेगा क्योंकि इसमें ब्रेन का थोड़ा सा यूज होता है, पढ़ाई हो रहा है, याद वाद थोड़ा सा कम करना पड़ता है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला याद करके 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा मन लगेगा। अब देखिए पढ़ाई करना किस तरीके से है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक टॉपिक उठाइए, मान लीजिए मैथ्स मैंने उठाया, अभी तो लॉकडाउन का समय है, अभी क्लास खत्म होने के बाद पूरा दिन भर 1-2 बजे से पूरा का पूरा फ्री, ठीक है। तो आप सोचिए कि दिन में मैं 1 बजे के या फिर 2 बजे के बाद रात को 9, 10, 11 बजे तक पूरा का पूरा फ्री में, यानी कि 2 बजे से लेकर 10 बजे तक समय सोच रहे हैं कितना समय। अब मान लीजिए कोई भी, चलिए आपको एक ही टॉपिक पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, एक टॉपिक उठाइए, मैथ्स में उठाया मैंने डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में पढ़ते गया सॉल्व करते गया, मेरे को अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ते हुए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग के पास बहुत समय है। पढ़ते पढ़ते उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगले दिन आप सेम टॉपिक फिर मत उठाइए, सेम बुक फिर मत उठाइए, अगले दिन आप उठाइए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए कि अगर मैंने एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ लिया तो मेरे को अगले पूरे जीवन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से पढ़िए, मैं रिवीजन करने से काम चल जाएगा अब, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब पढ़ने में एक सब्जेक्ट पढ़ने में मन लग रहा है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो होमवर्क होगा छोटा मोटा, उसके लिए 1-2 घंटा समय निकाल लीजिए बस। उसके बाद अगले दिन केमिस्ट्री उठाइए और केमिस्ट्री को पढ़ जाइए, जब तक मन ना भरे तब तक पढ़ते रहिए, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, और इतने अच्छे से पढ़िए कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन करने से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके अगले दिन फिजिक्स उठाइए, तो आप अगर वैसे भी पढ़िएगा ना तो आपका सारा का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए चीजें ऐसा होता है, आप अगर किसी चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जब आपको समझ में आता है वो चैप्टर, आपको मन लगने लगता है, और जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है तब आप पढ़ते जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी अभी नया नया पढ़ना चालू किए हैं, तो हो सकता है कि एक चैप्टर का आपको 1 पेज पढ़ने में आपको 3 घंटे का समय लग जाए अच्छे से समझने के लिए, हो सकता है पूरा का पूरा चैप्टर का 4-5 पेज पढ़ने के लिए हमको 6 घंटे का समय लग जाए पूरा का पूरा, ठीक है, हो सकता है ऐसा, बट सब चीज एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, जब आप पढ़ते जाइएगा एक ऐसा समय आएगा आपको एक चैप्टर पढ़ने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो आप अगर सोचेंगे कि मेरे से बहुत समय लग रहा है, वो इनिशियल टाइम है, आप 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, तीसरे महीने से आप देखिएगा कि आप 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए सारा चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा मोटिव है कि पढ़िए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़िए, एक सब्जेक्ट में मन लगे, लेकिन सारा सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा नहीं कि पूरा साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह गए। आज केमिस्ट्री पढ़ना है, आज केमिस्ट्री पढ़िए पूरे दिन भर, कोई दिक्कत नहीं, आज फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़िए पूरे दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उस पर मन लगाइए, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, ठीक है। एक दिन में हमसे एक सब्जेक्ट हो पाता, हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन कीजिए, पूरा का पूरा उसको सॉल्व कीजिए, उस पर पूरा मन बैठे, क्योंकि ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट में भी पाया गया है, ये बहुत सारी चीजों में पाया गया है कि आप अगर किसी काम को उठाते हैं, ठीक है, आप अगर किसी एक काम को अगर आप उठाते हैं और उस काम को अगर आप आधे में छोड़ देते हैं तो आप दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पाइएगा, ये प्रॉब्लम होता है। आप अगर एक टारगेट ले लीजिए कि आज मेरे को 5 पेज पढ़ना है, 5 पेज किसी भी हालत में मेरे को पढ़ना है, चाहे 10 घंटा लगे चाहे 20 घंटा लगे, तो जब आप वो 5 पेज कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तब आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में भी मन लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो छोटा छोटा टारगेट बनाइए, 5 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, 3 टॉपिक पढ़िए, 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 30 क्वेश्चन, इस तरीके से टारगेट लीजिए, ठीक है। आप टारगेट दीजिए कि फिजिक्स में आज मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो जब तक 30 क्वेश्चन नहीं होता है, चाहे आपको 3 घंटा लगे, चाहे आपको 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, पढ़िए, जब वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, देखिए यही दिक्कत होता है, आपने जो अभी बताया कि सर मेरे को दूसरे सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, दूसरे सब्जेक्ट में कैसे मन लगेगा, आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया है, आप काम को आधे में छोड़ के चले जाते हैं। आप अगर फिजिक्स आधा पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो केमिस्ट्री में फिर मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि फिजिक्स आधा छूटा हुआ है, अरे यार वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैथ्स पढ़िएगा, मैथ्स को आधे में छोड़ दीजिएगा तो आप दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। गोल सेट कीजिए कि मेरे को मैथ्स का ये यहां से लेके यहां तक टॉपिक पढ़ना है और 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है आज, तो पहले ये टारगेट कंप्लीट कीजिए, ये टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है तब आप केमिस्ट्री में जाइए, फिर वहां पे टारगेट सेट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए,
फिर फिजिक्स उठाइए, वहां पे टारगेट सेट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, तो उस तरीके से कीजिए। आधे में कुछ मत छोड़िएगा, आधे में छोड़िएगा तो आपका काम ए भी नहीं हो पाएगा, काम बी भी नहीं हो पाएगा। आया समझ में मैंने क्या बताया? और ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड चीज है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है। तो अगर आप एक काम को कंप्लीट कीजिएगा तभी दूसरे काम पे अच्छे से मन लगेगा। अगर एक काम, और ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में क्या करना है? यस सर। छोटा छोटा टारगेट सेट कर लीजिए, 2 पेज सेट कर लीजिए कि आज मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को 2 पेज किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही है। 2 पेज कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। 2 पेज और 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया है मैंने, तो 2 पेज मैंने पढ़ा, 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अगला अब मैं केमिस्ट्री में जाऊंगा, मेरा आज का टारगेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कीजिए, बड़ा आप लोग का इफेक्टिव होगा। ठीक है, और किसी को कुछ जानना है और किसी को कोई दिक्कत या किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकता है कि सर मैं बाकी बच्चों के सामने नहीं पूछ सकता, मैं इसके कारण की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपका सारा चीज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ बैठ के सारा चीजें डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहला चीज पढ़ाई आना चाहिए, पढ़ाई के आगे दूसरा कुछ चीजें नहीं आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ, विवेक का डाउट था, क्या दिक्कत है इस एग्जाम्पल में? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, कोई जैसे ये सब नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर 21 भी समझ नहीं आया, मतलब करे क्या, उसको स्टार्ट कैसे ठीक करें? है, x to the power p occurs in the expansion। हमें बोला गया है कि इस एक्सपेंशन में क्या आता है, x to the power p, मतलब इसका एक्सपेंशन मतलब क्या, इसको तोड़ देना। इसको जब तोड़ दूंगा तो ऐसे 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 कुछ ना कुछ टर्म आएगा, कहीं ना कहीं एक टर्म में हमारा एक कोफिशिएंट आएगा x to the power p। प्रूव दैट इट्स कोफिशिएंट। तो कभी भी कोफिशिएंट इस तरीके की चीजें आए तो टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टी आर प्लस 1 अगर हम लोग निकालेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सी आर, सॉरी 2n है ना, 2n सी आर एक्स स्क्वायर 2n माइनस आर इंटू 1 बाई एक्स आर। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2n सी आर एक्स टू द पावर 4n माइनस 2r इंटू एक्स टू द पावर माइनस आर, ऐसा आ जाएगा 2r। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 2n सी आर एक्स टू द पावर 4n माइनस 2r प्लस माइनस r, तो ये आ जाएगा 4n माइनस 3r। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कोई भी टर्म जो होगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, कोई भी टर्म जो है वो ऐसा दिखेगा। अब हमें बोला गया कि एक ऐसा टर्म जिसमें x का पावर कोफिशिएंट जो है वो p होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट p होना चाहिए, मतलब सॉरी x का पावर p होना चाहिए, मतलब x का पावर मतलब p मतलब क्या, 4n माइनस 3r इक्वल टू p आना चाहिए उस केस में। आया समझ में? तो ये अगर p आना चाहिए तो उस हिसाब से हमारा r का वैल्यू कितना निकलेगा, 4n माइनस p इज इक्वल टू 3r। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना निकलेगा, 4n माइनस p बाई 3। ये किसका वैल्यू निकला, r का वैल्यू निकला। आया समझ में? ठीक है, यस सर। तो आप मेरे को बता पाइएगा कि x टू द पावर p जो होगा, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट होगा nc, वो कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए होगा क्या, मैं वो वाला टर्म ले रहा हूं जिसका x का पावर क्या हो जाए, p आ जाए। ठीक है, मैं वो वाला टर्म ले रहा हूं जिसमें x का पावर क्या आ जाए, p आ जाए। ठीक है, x का पावर जिसमें p आ जाए। अगर x का पावर ये रहता है तो कोफिशिएंट 2ncr होता है, अगर x का पावर p हुआ तो कोफिशिएंट क्या होगा, 2nc। अब r की जगह हमने r को p के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कितना होगा, 4n माइनस p बाई 3। आया समझ में? तो यानी कि हमारा कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट हो गया 2nc 4n माइनस p बाई 3, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। ये कोफिशिएंट हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 4n माइनस p बाई 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2n का सॉरी, हाँ ये जगह ही नहीं होता है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इधर कितना आ जाएगा, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 4n माइनस p बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 4n माइनस p बाई 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अगर मेरे पास कोई भी टर्म होता है, कोई भी टर्म जो होगा पूरे इस एक्सपेंशन में, कोई भी टर्म ऐसा ही होगा जिसका कोफिशिएंट होगा 2ncr और जिसका x का पावर होगा 4n माइनस 3r।
तो हमने मान लिया कि अगर ये x का पावर p बन जाए, तो x का पावर p बन जाए तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, तो x का पावर p बन गया मतलब ये इक्वल टू p के बराबर हो जाएगा। जब ये इक्वल टू p के बराबर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग r का वैल्यू निकलेगा, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो r की जगह हम लोग रख देंगे उसका वैल्यू, बस बात खत्म। तो अगर ये 2nc कोफिशिएंट क्या होता है, 2nc r होता है हमेशा कोफिशिएंट, r का वैल्यू कितना निकला है 4n माइनस p बाई 3, तो r की जगह 4n माइनस p बाई 3 पुट कर दिया, तो ये कोफिशिएंट है, तो उसको बस आगे सॉल्व कर देना, आगे कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करके आपको ये वैल्यू निकाल के लाना है, कैसे निकलेगा क्या निकलेगा वो आगे आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आया समझ में? यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा, 21? यस सर 21 था। 21। आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो एक टॉपिक को अगर हम 50 दिन चलाएंगे तो बाकी टॉपिक कब पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब चीजें नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, ठीक है। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m एंड x टू द पावर n आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका अगर मैं कोई भी टर्म निकालूंगा तो कोई भी टर्म कैसा होता है, n सॉरी इधर m की जगह कितना होता है, कोई भी टर्म कैसा होता है n c सॉरी, इसका अगर कोई भी टर्म निकालूंगा तो n की जगह क्या m प्लस n, तो ये आ जाएगा m प्लस n c r इंटू 1 तो नहीं है, x टू दी पावर कितना हो जाएगा r, ये होता है, आया कि नहीं समझ में? अगर x टू दी पावर m का कोफिशिएंट पूछा गया है तो x टू दी पावर m का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इधर x टू दी पावर r होता था, हमेशा x टू दी पावर m को x टू दी पावर r बनाएंगे तो r इज इक्वल टू m, तो पहला कोफिशिएंट क्या आ जाएगा m प्लस, समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला, ये हमारा जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऐसा हो गया। अगर जनरल टर्म ऐसा हो गया तो हमें पूछा गया कि प्रूव द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, x टू द पावर m, अगर मैं x टू द पावर r को x टू द पावर m मानता हूं तो उस हिसाब से कोफिशिएंट क्या होगा, उस हिसाब से r का वैल्यू m आना चाहिए, तो r का वैल्यू m मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा m प्लस n c m, ठीक है। फिर अगला पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी कि कोई भी जनरल टर्म ऐसा ही होता है, तो अगर मैं x टू द पावर r को x टू द पावर n मान लूं तो r का वैल्यू हमारे पास n आ जाएगा, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट आ जाएगा m प्लस n c n बन जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, m प्लस n c m और m प्लस n c n दोनों को सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, हमें शायद देखने को मिलेगा दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो प्रूफ कर देना, ठीक है। आया समझ में? यस। आगे बताइए। सर अंकित का 28। और किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, बाकी लोग भी पूछिए। देखिए एक पर्सनल रिव्यू सुनिएगा, आप लोग का जो बैच है, ठीक है, आप लोग का बैच मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग के बैच में अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते कम हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा और एकदम फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, लेट ज्वाइन नहीं कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जो आईआईटी वाले बैच हैं उससे ज्यादा मेरे को ये आप लोग का बैच पसंद आता है, लेकिन वही आप लोग के बैच में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है और ब्रेन का भी अच्छा है, ठीक है, और वो आईआईटी वाले बैच में बहुत कम है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप लोग सब में वो कैपेबिलिटी है, बट आप लोग जब नहीं पढ़ते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है उस चीज में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोग का बैच मेरे को अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आईआईटी वाले बैच के साथ में बोल दूं कि आप लोगों का साथ एग्जाम जब होगा आप लोगों का ज्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे को अच्छे लगते हैं ये वाला बैच, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से और अच्छा लगेगा। 28 नंबर, द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस आर, ओ ये कल फाइंड x a n, ये तो कल ही मैंने बताया था कैसे करना है। देखें x प्लस a का पावर n, ठीक है, इसका सेकंड टर्म मतलब क्या, t2 कितना दिया गया है 240, ठीक है, इसका थर्ड टर्म मतलब t3 कितना दिया गया है 720, इसका फोर्थ टर्म मतलब t4 कितना दिया गया है 1080, ठीक है, और बोला गया x a और n फाइंड आउट करना है। t2 का मतलब क्या हो गया t1 प्लस 1,
इज इक्वल टू 240। T3 का मतलब क्या हो गया, T2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 720। T4 का मतलब क्या हो गया, T3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1080। यानी कि इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा NC1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। ठीक है, a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NC2 इंटू, ठीक है, NC2 इंटू कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, आई NC2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 इक्वल टू 720। ठीक है, उसके बाद NC3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1080। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? यस सर क्लियर। यस सर, क्या दिक्कत? क्लियर है मैंने बोला। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखिए, NC1 का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए सबसे पहला चीज देखिए, हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास तीन इक्वेशन है और हमारे पास तीन वेरिएबल है। ठीक है, n a x n a x n a x, हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। ठीक है, NC2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। दूसरा NC3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1080। ठीक है, NC1 NC2 NC3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, चलिए क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। सारा आंसर निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल टाइप से करेंगे हम लोग, इतना गधों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। ठीक है, NC3 का मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब इज इक्वल टू 1080। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 240। देखना, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट सारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। ठीक है, x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 6 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 1080। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। अब देखिएगा, बड़ा ही सुंदर सा चीज करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, हम लोग लॉजिकली काम करेंगे, थोड़ा सा गधों की तरह पूरा सॉल्व नहीं करते रहेंगे। 240 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, तो 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 4 3 जा 12, 3 8 जा 24, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8 2 जा 16 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बस हम बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं इसको, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें से हम लोग मैच कराने की कोशिश करेंगे कि किसमें क्या आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम 240 को कोशिश करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कि इसमें से कुछ कुछ चीजें हो सकता है क्या। सबसे पहले एक नंबर ए को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सब 0 0 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं चलो एक बारी के लिए मान के देखता हूं, मैं इसको ए मान के देखता हूं। ठीक है, ए को मैं 5 मान लेता हूं। ठीक है, ए को मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। x टू द पावर n-1 और n। ठीक है, n-1 मतलब इससे ये कम होना चाहिए, तो कैसे हो सकता है, 2 टू द पावर 4 हो सकता है और इधर 3 हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो 2 टू द पावर 4 और 3, ठीक है, तो n क्या सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल करके देखते हैं। x टू द पावर n-1 और ये n इधर आना चाहिए पावर के फॉर्म में, तो इधर वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगा 3 टू द 6, 6 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पावर में जो रहेगा उससे एक कम इधर होना चाहिए। ठीक है, उससे एक ज्यादा इधर होना चाहिए, तो इसके पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 अगर कर दिया, यानी कि 8 अगर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दूसरा वाला करके देखते हैं 720 को। एक दो करने के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 10 मतलब, चलिए 5 तो होगा नहीं, ए का वैल्यू सबसे सर ऊपर वाले में n का वैल्यू 3 मिलते हैं तो हो जाए n का वैल्यू 3। x हो जाए x, हाँ तो x का हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं n का वैल्यू 3 ले लूं तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, a का वैल्यू हो जाएगा 5। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा ना, n का वैल्यू 3 लूंगा तो ये 2 टू द पावर 3 होना, 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए दो करने पे हमारा निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, a का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। a का वैल्यू 5 क्यों नहीं हो सकता, सबसे पहला चीज a का वैल्यू 5 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू इसमें आना चाहिए, कहीं ना कहीं a स्क्वायर आना चाहिए, बट यहाँ पे 25 नाम का कोई चीज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, 1080। ठीक है, तीनों करेंगे, ऐसा हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू निकाल देंगे, ए का वैल्यू निकाल देंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स के टर्म में आंसर आ जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यही करके देखते हैं, चलो यही करके देखते हैं, सबसे बढ़िया यही लग रहा है। ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, या फिर एन ए, एन एन ए लिख लेते हैं। ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 240 बाई n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये लिख सकते हैं ए का वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू को अगर 2 में पुट कर देंगे तो 2 हमारे पास कितना था, n इंटू n-1, तब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। n इंटू n-1, दो वैल्यू होगा तो कैलकुलेट करने में आसानी होगा। n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 था, इंटू x टू द पावर n-2 था, x टू द पावर n-2 था, इंटू a स्क्वायर था। a स्क्वायर मतलब 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n-1, एक्स टू द पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 720, इक्वल टू दिया हुआ था 720। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये कैसे आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, फिर n और n स्क्वायर में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा n-1/2n, ये आ गया। इधर आ जाएगा x टू द पावर n-2 माइनस 2 टू द पावर n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 720 बाई 240 इंटू 240। ठीक है, 0 0 कट गया। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, n-1/2n
इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा n माइनस टू एन प्लस 2, ये आ जाएगा 2 कट गया, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 72 9 8 9 जा 72 8 3 जा 24 3 3 जा 9, ये आ जाएगा, ठीक है, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 3 80 जा, फिर ये कितना आ जाएगा 2 40 जा, ये आ जाएगा 1/40, ठीक है, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास इसमें कितना आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास n माइनस 1/n इंटू एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/40, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1/x टू द पावर n इंटू n इज इक्वल टू 1/40, ठीक है, 40 को अगर करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, ठीक है, 2 के फॉर्म में लिखे, अब देखिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/40 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, या फिर 10 इंटू कितना आ जाएगा 10 इंटू 4, या 2 ले ले तो कितना हो जाएगा 1/5 8 जा 40 2 टू द पावर 3 5 8 जा 40, ऐसे गड़बड़ा जाएगा, n माइनस 1 का वैल्यू 1 ले लिया तो n का वैल्यू 2 ले लिया, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 आ गया, 2 आ गया, तो इधर तो होगा नहीं, 2 इंटू 10, हाँ ये हो जा रहा है, नहीं कहाँ हो रहा है, ये n का वैल्यू थोड़ी होगा, 2 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2 हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, x और n के बीच में वैल्यू निकल गया, ठीक है, इतना काफी है, इतने से हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल गया, x टू दी पावर n को मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, x टू दी पावर n को हम लोग लिख सकते हैं या फिर चलो ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमने किसके किसके बीच में रिलेशन निकाल लिया, हमने रिलेशन निकाल लिया n माइनस 1/x टू दी पावर n इंटू n के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उसके बाद ये रिलेशन ढूंढ के निकाल सकते हैं, बट अभी शायद फटाफट कर रहे हैं इसलिए हल्का सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो n माइनस 1/x टू दी पावर n इंटू n आ गया, ठीक है, ये आ गया हम लोगों के, इससे हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, उसको यूज करके यहाँ पे एक रिलेशन निकाला, अब इसको यूज करके यहाँ पे हम दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसको यूज करके यहाँ पे हम लोग दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू ये पुट कर देंगे तीसरे वाले पे, जब तीसरे वाले पे पुट करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/6, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज करते हैं, n माइनस x टू दी पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 240 डिवाइडेड बाई n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, इसका क्या होल क्यूब, और ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1080 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ये 1080 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला इसको भी जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, एक तरीके से जब हमारा सॉल्व होने लगेगा ये, तो हमारा x और n में दूसरा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, x और n जो है उसमें हमारा दूसरा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अभी समय भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करता हूं, अभी दूसरा क्लास है जिसके वजह से दिक्कत हो जाएगा, 11 बजे से था 11:15 हो गया, ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, ये जो हमारे पास अगर 3 वेरिएबल दिया जाता था तो 3 इक्वेशन होता था, ठीक है, 3 वेरिएबल दिया जाता था तो 3 इक्वेशन होता था, तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालते थे,
ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए था, 3 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई हम लोगों ने चीजों में गड़बड़ी तो नहीं किया है। हमारे पास कितना था? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए, n इंटू एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू 240 था। उसके बाद अगला n बाई टू n इंटू एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसको उसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हाँ इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब कर ही रहे हैं तो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, एक और तरीका दिमाग में आया है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा कोफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं जो हमने लिया गया है। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मेरे को जम नहीं रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, एक तरीका दिख रहा है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए इक्वल टू कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। ठीक है, दूसरा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 720 दे रखा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 2 टू द 4 1440 7 टू द 14। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री ए टू द पावर थ्री इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए टू द पावर थ्री इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 8 जा 48। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 1480 आ जाएगा। ठीक है, यही आना चाहिए यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बड़ा ही सुंदर सा लॉजिक आया है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी 6 1 जा 6 6480 होगा, 1480। ठीक है, देखिएगा एक चीज, हमें क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो एक चीज देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूं, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा? ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1440। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ये निकल के हम लोगों के पास। ठीक है, हाँ लेट ही हो गया मेरे क्लास का बहुत ज्यादा, फिर ये बता देता हूँ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ही है। ठीक है, 1440 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1440 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, ये a से a कट गया, n से n कट गया, x टू दी पावर n माइनस वन से ये बचेगा, n माइनस वन से n माइनस टू, n कट गया, माइनस ये a बाई x बचेगा, a बाई x इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 240 इंटू n माइनस वन। ये समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फटाफट बता देता हूँ, दूसरा क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू इधर कितना है? x टू दी पावर n माइनस थ्री इंटू ए टू दी पावर थ्री, इधर कितना आ जाएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन n माइनस टू इंटू ए टू दी पावर टू इक्वल टू 6480 डिवाइडेड बाय 1440। अब इसमें से क्या, ये और ये कट जाएगा, ये a क्यूब का ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और नीचे ये बचेगा x बाई ए इज इक्वल टू
6480 डिवाइडेड बाय 1440, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय n-2, ये बचेगा। ठीक है, देखिए ये भी a बाई एक्स निकल गया, इसको 4 नाम दे देते हैं, ये भी a बाई एक्स निकल गया, इसको 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, सॉरी x बाई, हाँ क्या गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, a बाई एक्स निकलेगा, सही बात है, इधर भी a बाई एक्स निकलेगा, x बाई a नहीं। ठीक है, तो ये भी a बाई एक्स निकल गया, नीचे वाला भी a बाई एक्स निकल गया। ध्यान से देखिए तो दोनों चीजें क्या है, बराबर है, दोनों चीजें बराबर है, मतलब a भी a बाई एक्स है, तो 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1440 डिवाइडेड बाय 240 इंटू n-1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6480 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू n-2, इससे किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने के बाद, n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, a बाई एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि a और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा, a और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इसमें n का वैल्यू पुट कर दीजिए तो a और x में रिलेशन आ जाएगा, a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आया समझ में? यस यस ठीक है, सर। इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, हमारा दूसरा क्लास है, लेट हो गया।